वक्त के साथ जख्म तो भर जाएंगे, मगर जो बिछड़े सफर जिंदगी में फिर न कभी लौट कर आएंगे। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी, हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। 28 जून का दिन उदयपुर में काल का ग्रास बनकर आया एक परिवार के लिए। उदयपुर अपने शांत माहौल के लिए बहुत प्रचलित है, यहाँ की खूबसूरत झीलों के लिए बहुत प्रचलित है, लेकिन 28 जून के दिन यहाँ एक ऐसी घटना घटित होती है जो पूरे देश को झकझोर कर रख देती है। कन्हैयालाल साहू नामक व्यक्ति की हत्या बहुत ही निर्मम तरीके से तालिबानी स्टाइल में की जाती है, जहां पर दो खूंखार युवक आते हैं, उस घटना का वीडियो बनाते हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। उसके बाद से ही माहौल जो है वो गर्मा चुका है। आप देख सकते हैं कि लेक सिटी की फिजाओं में भी ये माहौल गरमाया हुआ आपको नजर आ रहा है, जहां कन्हैयालाल साहू की अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है। अशोकनगर मोक्ष धाम पर ये लोग पहुंच रहे हैं और वहां जाकर उनका दाह संस्कार किया जाएगा। लोगों में गुस्सा है, जहां एक और हमारा शहर शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था, वहां इस तरह का माहौल उदयपुर जैसे शहर में देखा जाना एक बहुत ही विचलित करने वाला माहौल है। आपने जब उस वीडियो को देखा होगा तो उसमें पाया होगा कि किस तरह से बिल्कुल फांसी दो, ऐसे हत्यारों को रोड पे खड़े करके एनकाउंटर करना चाहिए, तब आगे वाले पास मैसेज जाना चाहिए। और हिंदू समाज जाग चुका है, अब देश में ये नहीं चलेगी इनकी मनमानी दादागिरी। हिंदू समाज जाग चुका है, बिल्कुल हिंदू समाज जाग चुका है। और आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। हर हर महादेव। हमको न्याय चाहिए, इस चीज के लिए न्याय चाहिए हमारे को, उसको फांसी मिलनी चाहिए खून के बदले। मैडम, जैसा हमारे हिंदू के साथ किया ऐसा उसके साथ भी होना चाहिए। हाँ, हम चाहे तो उनके घरों में निकल के हम उनकी गर्दनें काट सकते, लेकिन हमारे को सरकार से न्याय चाहिए, दोनों को फांसी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर लोगों का गुस्सा है, हुजूम उमड़ पड़ा है और ये लोग चाहते हैं कि बस कैसे भी करके उन्हें न्याय मिले, जो सजा है वो दोषियों को दी जाए। कुछ लोग और भी बस देश के गद्दारों को फांसी दो, फांसी दो, इनको फांसी दो, देश के गद्दारों को बिल्कुल फांसी दे दो, फांसी दो, फांसी दो। बिल्कुल ये लोग चाहते हैं कि फांसी की सजा जो है वो इन हत्यारों को दी जाए। और इस बार जो है ये समाज पूरी तरह से इकट्ठा हो चुका है। आप देख सकते हैं कि माहौल जो है वो गरमाया हुआ है, लोग गुस्से में हैं, युवा वर्ग गुस्से में है और इस बार ये लोग न्याय की गुहार जो है वो यहाँ से लगा रहे हैं। लेक सिटी की फिजाओं में कल का रंग ऐसा घुला, ये लाल रंग ऐसा घुला। आप देख सकते हैं कि कन्हैयालाल साहू का जो अंतिम यात्रा जो है वो उनकी निकल रही है और शव यहाँ से प्रस्थान कर रहा है। लोग पूरे जोश में है, गुस्से में है और हुजूम जो है वो उमड़ पड़ा है।
पूरी ताली वाली स्टाइल के साथ में ये मर्डर किया जाता है और उन एक सीधे साधे व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है जिसका कोई कसूर नहीं था। उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस नुपुर शर्मा के समर्थन में लगाया था और इसी बात का गुस्सा जो था इन दोनों युवकों के अंदर आया और उन्होंने इस तरह की निर्मम हत्या को अंजाम दिया। पूरा युवा वर्ग उदयपुर की सड़कों पर आपको नजर आएगा। आप देख सकते हैं कि अंतिम यात्रा में ये लोग कन्हैयालाल साहू को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उमड़ पड़े हैं और यहाँ से ये शव यात्रा जो है वो अशोक नगर के मोक्ष धाम पर जाकर संपन्न होगी। लोगों में गुस्सा है, युवाओं में गुस्सा है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका है। सर क्या कहना चाहिए? हाँ जी, इतनी बड़ी निर्मम हत्या उदयपुर की फिजाओं में मतलब जहर बोल दिया, क्या कहना चाहिए? ये तो बहुत गलत हुआ ना एक तरह का। ये उदयपुर जिलों की नगरी इतनी शांत नगरी है, इस माहौल में इतना बड़ा होना पर्यटकों के लिए है और ये तो बहुत शांत भी है उदयपुर झील। इस तरीके से वीडियो क्लिप डाली है उसने, क्या तालिबान बनाना चाहता उदयपुर को? इतना शांति प्रिय है उदयपुर हमारा, इसको ऐसे क्लिप डाली उसने और इस निर्ममता से हत्या की। उन सुअरों को फांसी देनी चाहिए। जहां उनको गिरफ्तार किया वहीं एनकाउंटर करना चाहिए उनका, वहीं पर एनकाउंटर होना चाहिए उनका। कल ये जो कन्हैयालाल जी के साथ हत्याकांड इन लोगों ने किया और उसके बाद जो वीडियो डाल के इन्होंने एक धर्म विशेष के प्रति जो हिंदुओं को डराने की कोशिश करी है इस शांति प्रिय मेवाड़ की धरती पर, इनको पता नहीं कि ये शौर्य की धरती है और इससे हिंदू संगठन और समस्त हिंदू जो है वो एक तरीके से उनमें एक उग्रता की भावना लाने की और भड़काने की कोशिश करी है, जबकि यहाँ पे कभी भी कम्युनल राइट्स नहीं हुए हैं। और जगन्नाथ यात्रा को मुझे लग रहा है कि रोकने का प्रयास जब समुदाय विशेष कर रहा है जिसको हम नाकाम करेंगे और यही हमारे भाई के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जो कन्हैयालाल जी के साथ हुआ, जो बुरा हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल इस तरह की जो हरकत हुई है वो ये हरकत दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये उदयपुर न्यूज़ भी अपील करता है और शहर में शांति का माहौल बनाए रखने की अपील आपसे उदयपुर न्यूज़ करता है। हालांकि लोगों में गुस्सा काफ़ी है, यहाँ पर हुजूम के साथ ये लोग अपना प्रदर्शन जो है वो करने के लिए निकले हैं। इस यात्रा में ये लोग जो अंतिम शव यात्रा है उसमें ये लोग शामिल हुए हैं। कन्हैयालाल साहू को सच्ची श्रद्धांजलि तब ये लोगों का मानना है कि जब उन्हें सज़ा मिलेगी, कन्हैयालाल साहू को न्याय मिलेगा, उदयपुर की जनता को न्याय मिलेगा। अट्ठाईस जून के दिन जिस तरह से यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, झीलों की नगरी को बदनाम करने की कोशिश गई, उसके बाद आज कन्हैयालाल साहू की अंतिम यात्रा जो है वो निकल रही है, जहाँ पर हुजूम उमड़ पड़ा है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह से बस सज़ा दी जाए दोषियों को और उन्हें और उदयपुर वासियों को राहत मिलेगी तभी। हमारे साथ अलका जी मुंद्रा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, जिस तरह से कन्हैयालाल जी ने पहले ही ये कहा था कि उन्हें धमकी दी जा रही है, तो उसके बाद पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया गया?
देखिए, ये प्रशासन और पुलिस विभाग की घोर लापरवाही है। इसे किसी को भी इसमें क्षमा नहीं करना चाहिए, चाहे वो थाना अधिकारी हो, चाहे कोई भी उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। जब बार बार ये गुहार की जाती है कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, तो हर आम नागरिक को सुरक्षा देना प्रशासन का पहला कर्तव्य है, पुलिस डिपार्टमेंट का कर्तव्य है। उसका बिल्कुल भी पालन नहीं किया गया। और जिस तरह से बातें आ रही कि उन्होंने कोई समझौता कराया, ये कोई परमानेंट हल नहीं था। इसको समझना चाहिए था, मामले की गंभीरता को समझते हुए उनको एक कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, और जिससे भी उनको धमकी मिल रही थी उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए था, कोई एक्शन लेना चाहिए था, और कन्हैया लाल जी और उनके परिवार को पूरा प्रोटेक्शन देना चाहिए था। पूरी तरह से फेलियर रही है प्रशासन, सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट। मैडम, बात करें अगर कांग्रेस सरकार की, तो अभी जो समय चल रहा है उसमें काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं जो हैं वो हो चुकी है जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ रही हैं। किस तरह से आप मानेंगे कि सरकार की विफलताओं को किस तरह से? बिल्कुल, ये सरकार की पूर्ण रूप से विफलता है। हर सरकार का पहला कर्तव्य है अपने नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना। हमने हालात देखे हैं, चाहे चित्तौड़ का हो, भीलवाड़ा का हो, करौली हो, बारां हो, इनमें से कई जिलों में मेरा जाना रहा है। हर जगह ये खेल रचा जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन, जिसकी एक पल पल की जानकारी उनको अपने मुखबिरों द्वारा मिलती रहती है, किस तरह से प्रशासन ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने और सरकार ने लोगों को बचाया है, ये बहुत गलत बात है। हमें पता है माहौल बिगाड़ने दिया गया, और जिस तरह से हमने देखा है कि पत्थर घरों पे कैसे पहुंचे, क्या ये सब कुछ अचानक तो कुछ भी नहीं हो सकता है। प्री प्लान तरीके से ही आगजनी, हत्याएं, डर, खौफ, ऐसा माहौल राजस्थान जैसे शांत राज्य में फैलाना बहुत ही शर्मनाक है। और सरकार, माननीय गहलोत जी, क्योंकि वो इस समय मुख्यमंत्री होने के साथ गृह मंत्री है, उनको पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो पूरी तरह से फेलियर रहे हैं, पूरा टाइम अपनी सरकार को बचाने के लिए लगे रहे, तो इसीलिए ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हमारे साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रीति शक्तावत मैडम हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, जिस तरह से इस तरह का सांप्रदायिक माहौल जो है वो बिगाड़ने की कोशिश की गई है, क्या कहना चाहिए? ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो परिवार का मुखिया खोया, परिवार ने वो दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने परिवार का मुखिया खोया है। पर जो हत्याकांड हुआ मेवाड़ में, जो असामाजिक तत्व इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, परिवार को सुरक्षा दी जाए। आज उनकी हिम्मत बढ़ी तो कल और बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा गलती इसमें पुलिस डिपार्टमेंट की रही है कि जब उन्होंने कंप्लेन लिखाई तो कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। तो पूरे थाने को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। मैडम, ये भी कहा जा रहा है कि जब से यहाँ पर राज्य सरकार हमारी जो है वो आई है, उसके बाद से ही यहाँ पर माहौल जो है राजस्थान की फिजाओं में लगातार बिगड़ रहा है। बात बिल्कुल इस कथन में मैं गलत कहूँगा। किसी भी तरीके से ये नहीं है, सरकार या भीड़ का कोई मुखौटा नहीं होता, अपराधी का कोई मुखौटा ना जात होती ना पात होती है। अपराध ही होता है। ये जघन्य हत्याकांड जो हुआ है, कहीं हो सकता है राजस्थान के बाहर से भी इनको किसी तरह से उकसाया गया हो। बात NIA ने भी इम्प्लीमेंट कर लिया है, इन्वॉल्व कर लिया है। अब कहीं कहीं जो तथ्यों में जो आएगा वही हम सत्य मानेंगे। लेकिन ये हत्याकांड हुआ है, और मेवाड़ की धरा पर उन्माद फैलाने की जो कोशिश की है, पूरे देश में मेवाड़ का नाम जो खराब हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे वो IG साहब हों, चाहे SP हों, चाहे इंटेलिजेंसी हमारी CID, CB, IB जो भी हैं, इसमें बिल्कुल नाकाम रही हैं। तुरंत प्रभाव से पूरे थाने को टर्मिनेट करना चाहिए, CO को भी टर्मिनेट करना चाहिए, क्योंकि DYSP भी इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि 11 तारीख से जो वाक़या चल रहा था, उसने उसको चालान पेश किया, 15 तारीख को वो छूट के आया, तब उसने बोला मेरा को जान माल का खतरा है। इस तरह की अव्यवस्था जो पुलिस डिपार्टमेंट में, खाली भंवरलाल को इतिश्री उसको टर्मिनेट करके इतिश्री की, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पूरे थाने को टर्मिनेट करे, CO को तक टर्मिनेट करे, और जो उन्माद फैलाने वाले लोग हैं उसमें एक से कड़ी जोड़ते हुए उन सभी को तत्कालीन रूप से उनमें दंडात्मक कार्य करके हत्या के बदले उससे फांसी की सजा तक पहुँचाए। यहाँ पे पथराव करके माहौल ख़राब करना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति नहीं, समस्त मेवाड़वासी एक हैं जिन्होंने माहौल ख़राब किया। तो आप मेवाड़वासियों, अपने ही लोगों की दुकानें तोड़ रहे कर रहे हो, तो इस प्रकार का नहीं फैलाएं। यहाँ पे शांति बनाए रखें। बहुत ही गलत हुआ है। हम सब मेवाड़ बिना राजनीति करते हुए साथ हैं, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई। इस तरह से वाजपेयी सरकार में संसद पे हमला हुआ। सोनिया जी जब विपक्ष की नेता थी, उन्होंने कहा कि सरकार भाजपा की हो, किसी की भी हो, लेकिन जब संसद के लोकतंत्र पे, यह लोकतंत्र की हत्या है, यहाँ पे हमला हुआ है। अब वाजपेयी जी, अब हम सभी विपक्ष के साथ हम तैयार हैं। इस पर जहाँ तक हो, जिस तह में जाना हो, जहाँ पे भी जाना हो, जिस तरह का कार्य करना हो, तो उस पर एक्शन लें और देश हित में काम करें। वैसे हम पूरे मेवाड़वासी बिना किसी राजनीति से परे, राजनीति को एक साइड रखते हुए सभी एक मत में 36 कौम ये कहना चाहती है कि इस तरह के वाक़या में अगर जो भी इन्वॉल्व है
चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो, राजस्थान का और राजस्थान के बाहर से हो, कड़ी से कड़ी ढूंढें और उसमें उनको इन्वॉल्व करते हुए, उनको इस जघन्य हत्याकांड में इन्वॉल्व करते हुए उन पर ऐसी धाराएं लगाएं कि जीवन भर उनको इसका मलाल रहे कि राजस्थान की धरा पर, मेवाड़ की धरा पर ऐसा काम नहीं हो। दोबारा मेवाड़ में क्या राजस्थान में कोई हिम्मत नहीं कर सकती? ऐसा कृत्य करने से पहले सोचेगा 10 बार। जो काम हुआ बहुत गलत हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि उदयपुर शहर के अंदर ऐसा शांति प्रिय शहर है और उसके अंदर ऐसी घटना घटी है। ऐसी घटना घटी है, पूरे थाने को और जो भी इसमें अधिकारी है उन सबको टर्मिनेट करना चाहिए। और इसमें कोई कांग्रेस बीजेपी का मामला नहीं है, इसमें अपने बिल्कुल सब हिंदू, बिल्कुल बिल्कुल। इस बार पूरा मेवाड़ जो है वो साथ खड़ा हुआ है और कन्हैयालाल साहू की जो उसको जो न्याय है उसकी गुहार जो है वो यहाँ पर लोग लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अशोकनगर मोक्षधाम के बाहर का ये क्षेत्र है जहाँ पर भारी संख्या में लोग खड़े हैं। कन्हैयालाल साहू का जो अंतिम यात्रा है वो यहीं पर समाप्त होगी और यहीं पर आकर उनका देह जो है वो पंच तत्वों में विलीन होगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे सर इस तरह से माहौल बिगड़ा है उदयपुर की फिजाओं का, जो अब तक शांत माहौल, मतलब कहा जाता था कि बहुत ही सुंदर नगरी है जहां कल एक तरफ इंद्र देवता मेहरबान हुए, वहीं पर मालदा स्ट्रीट की सड़क पर देखा जाए तो पानी से ज़्यादा रक्त बह रहा था। ऐसा दुर्दांत हत्याकांड आज दिन तक हमने अपने जीवन में सुना ही नहीं है। देखने की बात तो बहुत दूर की है। उदयपुर जैसे शहर के अंदर, शांतिप्रिय शहर के अंदर इस तरह से विष घोलना, जिन लोगों ने भी इस तरह का कृत्य किया है उनमें गिरफ्तारी तुरंत हो जाना बहुत अच्छी बात है, परंतु उनके पीछे कौन है, कौन इस घटना को अंजाम देने में अग्रिम रहा, उसके लिए भी कहा जा रहा है कि कोई संगठन भी इन लोगों के साथ है, क्योंकि दोनों युवक जो थे उनके साथ कोई मिला हुआ है तब वो इस तरह की हरकत। बिना संगठन, आप जानते हैं कि बिना संगठन उनको इस तरह का वातावरण कोई उपलब्ध नहीं करा सकता। जो पहले धमकी देने के बाद पहले धमकी का वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद उस आदमी के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, वो जेल जाता है। खुद जो विक्टिम है वो जेल गया, जेल जाने के बाद जो बाहर छूट के आया 6 दिन तक उसने अपनी दुकान को बंद रखा, प्रशासन से बार बार गुहार लगाता रहा। 7वें दिन दुकान खोलता और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो जाती है। पुलिस कहाँ सो रही है, प्रशासन कहाँ है और किस तरह का अत्याचार ये करना चाह रहे हैं। और इस मेरे ख्याल से चुनाव के अंदर ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक ऐसा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र की प्रत्येक जनता को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे किसका हाथ है, क्यों इस तरह की एक घटना को अंजाम दिया गया। इससे व्यवस्थित घटना कोई हो नहीं सकती, इसकी निंदा का कोई विषय नहीं है। मैडम, मैं तो पहले ये बात कहूँगा, सबसे पहले तो एसपी साहब की गलती थी। वो तो आदमी ने सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा क्यों नहीं दी उसको? 17 दिन पहले तो सुरक्षा मांगी, सुरक्षा क्यों नहीं दी? इसलिए प्रशासन विफल है। एसपी साहब को हटाना चाहिए उदयपुर से। आज ये हुआ, कल और भी होगा। और ये जो आतंकवादी निकले हैं, इनका हाथ बहुत पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है मैडम, ये कोई झूठा नहीं सकते। ये सारे लोग तालिबानी मानसिक को लेकर काम करते हैं और इनके क्या है, तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। इनको विदिन 7 दिन के अंदर फांसी की सज़ा हो, अन्यथा सारे हिंदू संगठन और देश इन पे पूरा उदयपुर इनके ऊपर कार्रवाई के लिए आंदोलन करेगा। नहीं होगा तुरंत विपरीत जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की, हो सकता है ऐसी कार्रवाई तुरंत फिर भी होवे। इसलिए ध्यान रखें, प्रशासन को चेतावनी है कि तुरंत प्रभाव से इनके 7 दिन के अंदर न्याय व्यवस्था को, ये सारा सबूत सामने है, मारने वाले सामने हैं, पकड़े गए, इनको तुरंत फांसी की सजा दे कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना करे। शांति प्रिय उदयपुर के इतिहास में ऐसा जघन्य कांड कभी नहीं हुआ। और इस जघन्य कांड को करने के पश्चात जिस प्रकार के वीडियो वायरल किए गए, वह एक प्रकार से उदयपुर की जनता में भय व्याप्त करने के लिए किए गए। प्रशासन को इस बात का भी पुख्ता इंतजाम करना चाहिए कि इस प्रकार के वीडियो वायरल करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का ISI या हमारे अफगानिस्तान का तालिबान आ चुका है? यदि ऐसा नहीं है, हमारा शांति प्रिय है, सभी कौमें हिल मिल के रहती है, सभी कौमें हिल मिल करके कार्यक्रम करती है, लेकिन इन लोगों ने जो कृत्य किया वह क्षमा योग्य नहीं है। जैसा कि अखबार ने भी लिखा, अक्षम्य अपराध है। और इस अक्षम्य अपराध की कड़ी से कड़ी निंदा करते हुए जो कड़ी से कड़ी सज़ा इनको मिलनी चाहिए, तो ही मृत परिवार के लोगों को और उदयपुर की जनता को प्रशासन के ऊपर विश्वास होगा और उनके मन में कुछ शांति भी होगी। निश्चित रूप से शिव जी ने अभी जो बताया, और ऐसा उदयपुर जो पर्यटन नगरी और शांति का एक संदेश देने वाला, जहां पूरी दुनिया के लोग आते हैं, और ऐसे उदयपुर शहर में इस तरह का जघन्य अपराध होना अपने आप में, अशोक गहलोत स्वयं गृह मंत्री है, मैं तो कहता हूं कि विफल है। एक धारा से राजस्थान में 6 मौतें हुई है, 6ठी मौत उदयपुर में हुई है। ऐसी मौतें होने का अभिप्राय ये है कि गृह मंत्री फेर ले और अशोक गहलोत को इस्तीफा देना चाहिए तुरंत।
नहीं तो इस उदयपुर जैसे शहर में जय। घटना के बाद जैसा पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ, अगर वो पहले ही एक्टिव हो जाता तो निश्चित रूप से ये घटना होती नहीं थी। और पुलिस प्रशासन निश्चित रूप से पूरी तरह यहाँ पे फेल है और यहाँ ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और जैसे महाराणा प्रताप के साथ हकीम खां सूरी भी थे, पर वो अगर सही उनके दायरे में रहेंगे तो ही ठीक रहेगा, बाकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बिल्कुल, इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए जनता जो है वो उमड़ पड़ी है। दीदी ये एक समस्त भारत की हत्या है, एक सिंगल कोई कन्हैया लाल जी की हत्या नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है और इन सब के होते हुए यहाँ पे इस आदमी की हत्या हुई है, ये समस्त भारत की हत्या है। ये एक हिंदू की हत्या नहीं है, पूरा समाज पे उसने आक्रमण किया है। और जबकि उदयपुर के मेवाड़ का तो धरा कहती है कि यहाँ भाईचारा इतना है। अभी राणा प्रताप जयंती मनाई गई, 7 दिन का उत्सव हुआ, उसमें सभी लोग सर्व समाज था। और ये यहाँ को बदनाम करने की कोशिश की गई है इन मुस्लिम तुष्टीकरण नीति ने। अशोक गहलोत सरकार को इस्तीफा देना चाहिए और इस जो बदमाश लोग हैं इनके मकान तोड़ना चाहिए। और फांसी का पूरा कंप्लीट प्रूफ उसने वीडियो में खुद ने दिया है, तो इसका फांसी तुरंत होना चाहिए। इसका रिजल्ट 7 दिन में आना चाहिए। ये बिल्कुल ये कहीं न कहीं प्रशासन की बहुत भारी गलती हुई है। और ये जो करते हुआ है ये मतलब मानसिक जिहादियों का जो उनका जो साहस है, ये हमारे उदयपुर के लिए बहुत ही घृणित है और बहुत ही नुकसानदेह है। इसमें बहुत ही उदयपुर के लिए स्पेशल व्यापार में, टूरिज्म में, हर तरह के क्षेत्र में बहुत भारी नुकसान हुआ है। और ये इंटरनेशनल हमारी जो ख्याति थी, हमारे उदयपुर मेवाड़ का जो नाम था, उसमें बहुत बड़ा हमारे लिए एक नुकसान का कार्य हुआ है। भाजपा नेत्री अर्चना जी शर्मा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम, जिस तरह से कल ये कहें कि बहुत ही बुरा दिन झीलों की नगरी के लिए रहा, जहां एक शांत सिटी के रूप में हमारा शहर जाना जाता है, पर्यटन नगरी है, वहां पर कल इंद्र देवता भी मेहरबान हुए और मालदास स्ट्रीट की सड़क पर पानी से ज़्यादा खून देखने को मिला। प्रशासन की फेल्योर को कितना मानती है आप? क्योंकि 15 जून की तारीख को कन्हैया लाल साहू ने ये चीज़ कह दी थी कि उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और उन्हें धमकियाँ मिल रही। सर्वप्रथम तो मेवाड़ की धरती में, उदयपुर जैसी शांत नगरी में और घंटाघर में जहाँ पे हिंदूवादी संगठन ज़्यादा रहते हैं, वहाँ आके किसी निरीह व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को, आम व्यक्ति को गला काट करके अपनी मर्दानगी बताने का इनका जो शौक़ था, इन्होंने किया। इसके माध्यम से वो हिंदुस्तान पे ये सोचना चाहते हैं कि हिंदूवादी ताकतें जो है वो, जो हम पॉजिटिव लोग हैं, जो हम नहीं चाहते किसी का मार खपे करें, हम लोग शांति चाहते हैं, वहाँ शांति जैसी जगह पे आके इन्होंने ये कृत्य किया, दुष्कृत्य किया, उसका खामियाजा तो इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई मार पिटाई खाप करे, कुछ करे, लेकिन इतना सीधे व्यक्ति को दुकान में जाके नाप ले करके और उसके गर्दन काट रहे हैं, तो ये मर्दानगी नहीं है। मर्दानगी होती कि अगर किसी ने उनको धमकी दी होती कि हम तुमको ये कर देंगे, उसकी गर्दन काटते तो समझ में आता। आप एक साधारण व्यक्ति को मार के क्या अपनी मर्दानगी सिद्ध करना चाहते हैं? हम महिला संगठन इस बात की वास्तव में हम लोग अब तो नफरत सी पैदा होगी कि इनको दुकान में भी घुसने दें तो पहले टोपी को देखो, पहले दाढ़ी को देखो, पहले उनसे पूछो तुम किस मकसद से हमारे घर में आ रहे हो। अब ये स्थिति हो गई कि हम अपने जो दोस्त हैं, जो मुसलमान जो धर्म के लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनके अंदर में भी हम नेगेटिविटी पहले देखेंगे कि वो किस पर्पज़ से हमारे घर में घुस रहा है। हम हमारे घर में, हमारी दुकान में, हमारी बहन बेटियों की तरफ भी घुसने से पहले हम 100 बार सोचेंगे कि वो क्यों हमारे घर आ रहा है। ये तो बेशर्मी की हद और पराकाष्ठा है। और सबसे बड़ी बात ये, इसने हमें उंगली नहीं दिखाई है, इसने राजस्थान सरकार की, गहलोत जी की नाकामी प्रदर्शन किया है कि जहां प्रशासन, पुलिस प्रशासन को वो निरीह व्यक्ति जाके कहता है, इस खाकी को जाके बोलता है कि इस आदमी से मुझे खतरा है, इस आदमी मुझे मार डालेगा, और पुलिस नामर्दी की जैसे देखती रहती है, तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा दोषी तो पुलिस प्रशासन है। पुलिस ने अपनी निष्क्रियता का परिचय दिया और इन पुलिस की जो घटियापंथी है उससे और क्राइम बढ़ेंगे नहीं कि घटेंगे। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते कह रही हूँ कि जो मेरी हिंदू समाज का भी कोई अगर घटिया काम करता है उसको भी घसीट के लाओ, और जो मुसलमान धर्म का भी कोई आदमी अगर ऐसा कृत्य करता रही है, चाकू छुरे दिखा रहा है, अरे मर्दानगी है तो कमी नहीं, यहाँ हम बतावें कैसे चाकू छुरियाँ हमारे को भी आती चलानी। ये तरीका ठीक नहीं है। अभी औरतें निकली नहीं है, बाकी घर में घुस के मारेगी उनको।
अगर ज़्यादा वो कमीनाई कर रहे हैं तो खांजीपीर का दूर रास्ता नहीं है, वो भी नज़दीक ही हमारे। आके किसी 100 ग्राम के आदमी को मारना, इसको मर्दानगी नहीं कहते हैं। इसलिए इनको मैं साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ एक कार्यकर्ता के नाते कि मुसलमान जो अच्छे बने फिरते हैं वो अच्छाई का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, और आकर के संगठन ने जिसने गलत किया है मुसलमान इस व्यक्ति ने, तो मुसलमान धर्म के जो अधिकारी बने बैठे हैं, मौलवी बने बैठे हैं, आकर के अपने इस कचरे को निपटाए और कहे कि हम मारेंगे। उसके परिवार का आदमी आके के ऐसे गलते का आदमी को हम वो करते हैं, तब जाकर के बात बनेगी। साले घरों में घुस के बैठ जाते हैं, धमकी देते हैं, झूठे सच्चे फ़ोन करवाते हैं। ये क्या तरीका है भाई? ये ऐसा मेवाड़ की धरती पे नहीं, कहीं पर भी नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देती हूँ कि ये जो कृत्य किया उसका खामियाना आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, और जो उसमें अच्छे जो मुसलमान हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। और हमारे जो हिंदू जो सज्जन लोग हैं जो घर में बैठे रहते हैं उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको तुमने उकसाया है, इसलिए सावधान रहो आप भी। जो है वो बहुत ज़्यादा फूट रहा है, काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ, हालांकि ये बहुत संवेदनाओं से भरा एक विषय है। आप भी आंखों में आंसू लिए हैं। इस तरह की निर्मम हत्या झीलों की नगरी उदयपुर में की गई है, पुलिस प्रोटेक्शन उन्हें नहीं दिया गया। जिस प्रकार का ये नृशंस कृत्य हुआ है, ये कृत्य साफ और साफ बता रहा है कि गहलोत की निकम्मी सरकार है। जिस प्रकार का पुलिस प्रशासन उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सका, जबकि 15 दिन पहले ही कन्हैयालाल जी ने प्रोटेक्शन के लिए बोल दिया था, उसके बाद भी उसे प्रोटेक्शन नहीं दिया गया और उसकी बात की अवहेलना की गई कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इस कृत्य को उनको नहीं पता था कि इस प्रकार की जो घटना हुई है वो इतना बड़ा कृत्य का अंजाम लेगी। कल जब मालदा स्ट्रीट में जब वर्षा हो रही थी, उस वक्त केवल वर्षा नहीं हो रही थी, उस वक्त खून की वर्षा हो रही थी। उस वक्त जो वो कृत्य था वो माताओं बहनों द्वारा तो देखा भी नहीं जा रहा था, इस प्रकार का कृत्य हो रहा था। ये साफ झलकाता है कि हमारी जो यहाँ पे जाति संप्रदाय के नाम पर जो भी सरकार चल रही है ना, इस जो सरकार ज़्यादा टाइम चलने वाली नहीं है। ऐसी सरकार एक्शन तो ये है, सोते शेर को जगा रहे हो आप। ये जो गंदगी जो कर रही है, सोते शेर को आप लोग उंगली कर रहे हो, और आप ये मानने वाले नहीं। कोई इंटरनेशनल संगठन भी इसमें नहीं। इंटरनेशनल कैसे? साफ दिख रहा है आतंकवादी है, साफ दिख रहा है इन्होंने किसी के निर्देश पे काम किया, साफ दिख रहा है कि ये अकेले नहीं है। एक आसिम जैसे छोटे से गांव का एक छोटा सा मोमिन आकर के धमकी दे रहा है, इसका मतलब उसके पीछे ताकते हैं, ये अकेला नहीं है। इसके साथ में यहाँ उदयपुर के भी कुछ मोमिन जो इस कृत्य से ये जो ISIS से मिले हुए हैं, उनकी सबकी घटिया मानसिकता आतंकवादियों की संगठन से मिले हुए हैं, और उन्होंने शांत नगरी पर अटैक किया है ये बताने के लिए कि हम ये कैसे गंदे काम कर सकते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि अब पुलिस को न तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना चाहिए, सरेआम उन आतंकियों को जिन्होंने कुकृत्य किया है उनको चौराहे पे सबके सामने फांसी दी जाए, जब भी लोगों को क्या सब वो मिलेगा कि हमारा हर्ष ऐसा होगा। वरना तो क्या है, पतरिया दतरिया वो मोहम्मतें चलती रहेगी, वो लोग तो बसते रहेंगे, वो कह देंगे हो गया, सजा क्या उनकी। तो ये उनको तुरंत सजा मिलनी चाहिए ताकि क्या ये कृत्य दोबारा न हो। एक इंसान को काट रहा है वो, और मैं कह रही हूँ उन मुसलमानों को जो अपने आप को बहुत धर्माधिकारी समझते हैं, जो बहुत अच्छा समझते हैं, बाहर निकले और गंदगी को खुद साफ करे। नहीं तो गंदगी को साफ करना दूसरों को भी आता है ना। इनको क्या तुरंत सजा मिलेगी ही तो ही आगे ये पुनरावृत्ति घटना की नहीं होगी, वरना क्या होगा कि सब जनों को और हौसला मिलेगा और कोई शहीद होएगा। इसमें हमारा समय नहीं लेते हुए इसमें 7 दिन के अंदर इनको फांसी देनी चाहिए। हमारे हिंदुओं को इसके बाद बर्दाश्त की सीमा खत्म हो जाएगी, 7 दिन के अंदर इसका फैसला आना चाहिए। बिल्कुल, इस बार जो है वो लोगों में काफ़ी गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिले, कन्हैयालाल साहू को न्याय मिले, क्योंकि एक बहुत ही आम जीवन जीने वाला व्यक्ति जिसके साथ ये घटना घटित होती है, तालिबानी स्टाइल में पूरे मर्डर को रचा जाता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, वायरल किया जाता है, और इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धमकी दी जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन की बहुत यहाँ पर फेल्योर नज़र आ रही, क्योंकि 15 जून की तारीख को ही कन्हैयालाल साहू ने ये कह दिया था कि उन्हें धमकियाँ दी जा रही है लगातार। उसके बाद उन्होंने प्रोटेक्शन की मांग की थी और उसके बाद भी उसे नज़रअंदाज किया गया। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि उदयपुर न्यूज़ आप सभी से अपील करेगा कि आप इस माहौल में भी शांति बनाए रखें और शांति के साथ जो है वो इस तरह की जो घटना हुई है उसे निपटाने की कोशिश करें। सहयोगी मनीषा राठौड़ के साथ कृतिका चौबीसा, उदयपुर न्यूज़।